सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि ये दशहरा आपके लिए कैसी एनर्जीज लेके आ रहा है, वो हम आज फाइंड आउट करेंगे। सो उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव एनर्जीज आएँ, बट इन केस अगर कुछ हार्श एनर्जीज आएंगी तो प्लीज़ आप उनको रिलीज़ कीजिएगा, वर्कआउट कीजिएगा अपने फियर्स पे और पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा। सो अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से दे रही हूँ, इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ये दशहरा मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है? जय मां। जैसा कि आप सबको पता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत ही इस त्योहार का प्रतीक है। सभी को इसकी स्टोरी का पता होगा कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, तो मुझे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जो ये संदेश है तो वो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो एक ना एक दिन जस्टिस भी हमारे साथ होता है, एक ना एक दिन ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पहला कार्ड आया है 6 नंबर का बर्डन कार्ड। 6 किसी से रेजोनेट हो सकता है, 15 किसी से रेजोनेट हो सकता है, ठीक है, 24 किसी से रेजोनेट हो सकता है। तो यहाँ पे बर्डन का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा किसी बोझ तले दबते हुए नजर आ रहे हैं, या मे बी कोई बर्डन आपको इन दिनों में कोई खा रहा है अंदर ही अंदर। बट पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। अबंडेंस, वी आर द वर्ल्ड, वाओ, कंपैरिजन। तो पहले जो मैं एनर्जी ये पिक कर पा रही हूँ विद दीज कार्ड्स कि ना आपके ऊपर एक बोझ था, बहुत बड़े किसी बोझ से आप लोग दबे हुए थे। किसी नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा बोझ था, किसी टॉक्सिक इंसान का बहुत ज्यादा बोझ था आपके ऊपर। तो ये जो वो बोझ है, मैं आपका इस दशहरे के अराउंड उतरता हुआ देख रही हूँ। आपके सर से किसी प्रकार का बर्डन मैं उतरता हुआ देख रही हूँ। एक और मैं यूनिक एनर्जी पिक कर पा रही हूँ विद कंपैरिजन एंड अबंडेंस। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, मे बी ये जो मैसेज है सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट आप में से बहुत से लोगों को ना आपके आसपास के लोग जो आपको इफेक्ट करते हैं, ऐसे लोग, ऐसी पर्सनैलिटीज आपको किसी के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपका कंपैरिजन करते हैं। एंड ये कंपेयर पॉजिटिव नहीं करते, ये कंपेयर वो नेगेटिव करते हैं कि सामने वाले इंसान को देखो वो कितना अबंडेंट है, उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, उसमें ये है, और तुम्हारे में ये क्वालिटीज़ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ना कोई इंसान यहाँ पे कंपैरिजन का बहुत ज़्यादा शिकार है। लाइक मे बी आपके लाइफ पार्टनर आपको किसी से कंपेयर करते हो, आपके कॉलीग्स आपको किसी से कंपेयर करते हो। ये कंपैरिजन इस हद तक आपके ऊपर हावी हो गया कि ये कंपैरिजन अब एक तरीके से आपके ऊपर हर समय 24 घंटे आपके दिमाग पे हावी रहता है, और ये आपके लिए एक बर्डन बन चुका था। किसी इंसान के साथ आपको हद से ज़्यादा कंपेयर करना कि उससे देखो वो कैसा है या उससे देखो वो कैसी है, ये आजकल पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। तो ये बर्डन जो है ना, जो कंपैरिजन का बर्डन है, ये कहीं ना कहीं मैं उतरता हुआ देख रही हूँ। अगर रिलेशनशिप्स में ये चीज़ें हैं कि आपके डियर वंस को कोई इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उस इंसान की क्वालिटीज़ आपके डियर वंस को बहुत अच्छी लग रही हैं, एंड आपको हर वक्त नीचा दिखाना, डीफेम करना उसके आगे, तो उस पर्सन के साथ, इन डियर वन जो आपके लोग हैं, इनके साथ कोई ना कोई ऐसा मनमुटाव होने वाला है, कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस, कोई ना कोई ऐसी चीज होने वाली है जिससे इन लोगों को ये रियलाइज होने वाला है कि हम जिसको इतना समझ रहे थे वो इंसान तो खाक निकला, और जो ये इंसान जिसको हमेशा हम कंपेयर करते रहे, ये इंसान असली सोना निकला। ऐसी कोई चीज़ इस दशहरे के अराउंड आप में से काफ़ी लोगों के साथ घटित हो सकती है। एबंडेंट हो सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एबंडेंट हो सकते हैं, एबंडेंस की एनर्जी है।
किसी सिद्ध पुरुष से मुलाकात हो सकती है, कोई सिद्ध पुरुष आपके जीवन में आ सकता है, कोई साधु महात्मा, कोई पंडित या कोई गुरु के रूप में यहाँ पे दशहरे के राउंड में देख रही हूँ आपके जीवन में आने के पूरे चांसेस है। यहाँ पे जो लोग सेपरेटेड है, सेपरेशन के मोड पे जो लोग अभी चल रहे हैं, उनकी लाइफ में मैं रीयूनियन आता हुआ देख रही हूँ। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, यूनिटी आती हुई देख रही हूँ मैं, ठीक है, यूनिटी आते हुए देख रही हूँ। मैंने क्या कहा था, बुराई पे अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है त्योहार। तो इस त्योहार पे आपके जीवन पे मैं एबंडेंस आता हुआ देख रही हूँ, और दिनों का, महीनों का, सालों साल का कोई कंपैरिजन किसी के साथ आपको कर रहा था, उस कंपैरिजन के बर्डन से आपको मैं मुक्त होता हुआ देख रही हूँ। आप उस इंसान से कुछ बेहतर कर पाएंगे। ओके, किसी के लिए आइसोलेशन की एनर्जी है, मे भी इस दशहरे के राउंड आपके साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं, या ये एनर्जी ऐसी भी मैच हो सकती है कि किसी के साथ आपको इतना ज्यादा कंपेयर कर दिया जाए, या आपको किसी के सामने इतना एक थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, डिफेमिंग करना, नीचा दिखाना कि आप अपने आप को अकेलेपन में ले आए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी हार्श एनर्जी, थोड़ी सी हैवी एनर्जी आई है कि मे बी आप इस तरीके से रो सकते हैं, आपका दिल दुख सकता है, आप अकेलेपन की एनर्जी में आ सकते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों से एकांत या अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, बट मैं सच में बता रही हूँ, अकेलापन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आइसोलेट हो जाना इस समाज से, दुनियादारी से, रिश्ते नातों से, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग जो हर आम इंसान समझ नहीं सकता। मे बी बहुत से ऑर्डिनरी लोग, जो लोग अभी स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकन नहीं है, वो मेरी इस बात को सुन के शायद थोड़ा सा कटाक्ष भी करें, क्रिटिसाइज भी करें कि ये क्या बात है, समाज में रहना, रिश्ते नाते निभाना तो भैया ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर बता रही हूँ, टैरो रीडिंग्स आम जैसे लोग जो ऑर्डिनरी अपनी लाइफ जी रहे हैं उनके लिए नहीं होती है। टैरो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अवेकन सोल्स के लिए होती है, जिनको ईश्वर ने अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ाना चुना है, जो चोजन वंस हैं, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन्स, जिनका लाइफ पर्पस है स्पिरिचुअलिटी को पहले खुद को हील करना, बाद में लोगों की हेल्प करना, या इस तरीके के हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ना। उनके लिए ये टैरो रीडिंग्स है, और उनके लिए ही मैसेज है कि मे बी आप में से बहुत से ऐसे चोजन वन हैं जिनको अभी अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो रहा, जिनको ये नहीं समझ आ रही कि इतने ट्रिगर्स, इतने धोखे, इतनी परेशानियां हमें अवेकन करने के लिए आई हैं। ठीक है, हम जो इतना रो रहे हैं, इतना दुखी हैं, और बिल्कुल मन कर रहा है कि एकांत में बैठें, ये आप ही की हीलिंग के लिए अच्छा है, ये आप ही की स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। ये आप अभी नहीं समझ रहे, लेकिन जब आप इस एकांत में एंजॉयमेंट करेंगे, आप अकेले रहना सीख लेंगे, अपनी पावर को एनालाइज कर लेंगे, एंड जब आपका कनेक्शन डिवाइन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर ये आंसू जो आज बह रहे हैं रिश्तों के लिए, नातों के लिए, दुनियादारी के लिए, ये आंसू फिर ईश्वर के लिए बहेंगे, उस दिव्य शक्ति के लिए बहेंगे। और यकीन माने, जिन्होंने ईश्वर के लिए आंसू बहा लिए, उनको प्राप्त करने के लिए आंसू बहा लिए, तो उस इंसान को फिर और क्या चाहिए? उसने तो सच्चा ही अध्यात्म के अपने मार्ग को सफल कर लिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ, इस कार्ड को आप नेगेटिव मत देखिए कि हमें दुख होगा, हमें हर्ट होगा। आपको बहुत सी चीज़ें रियलाइज करने के लिए ये समय आ रहा है आफ्टर दशहरा। दशहरे के बाद आपको काफ़ी ऐसे ट्रुथ सामने आएंगे, काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिनसे आप शैटर्ड हो सकते हैं, आपको ट्रिगर हो सकता है। यकीन मानिए वो सब आप ही के बेस्ट के लिए होगा, आपको और अवेकन और आगे बढ़ाने के लिए होगा। और इस दशहरे के अराउंड व्यूवर्स के साथ क्या एनर्जीज घटित हो सकती हैं, किन एनर्जीज में मेरे व्यूवर्स रहेंगे? ओके, ब्रेक थ्रू, स्ट्रेस, प्रोजेक्शंस, सॉरो। फिर से एक कार्ड आया है, द ड्रीम। बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं, द माइजर। बहुत ही चालाक और लालची औरत है आपके आसपास गाइस, बहुत ही चालाक, बड़ी उम्र की हैं। आप देख लीजिए इनका चेहरा किस तरीके से, इतना आपको आपके धन पे नज़र, आपके भाग्य में नज़र, और सब कुछ अब ये लेने के बाद फिर से आपको कितनी कनिंग नज़रों से देख रही है। माय गॉड, सो माइजर, फ्लावरिंग एंड द सेलिब्रेशन। इस दशहरे के बाद में भी आने वाले समय में आप किसी गेट टुगेदर का पार्ट बन सकते हैं कुछ समय बाद,
एंड कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपके घर में, आपकी रिश्तेदारी में, आसपास। आप उस सेलिब्रेशन का पार्ट बनते हुए देख रहे हैं जिसमें आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे दशहरे के आसपास एक जो ये जो इम्पोर्टेंट एक एनर्जी निकल के आई, ये ब्रेक थ्रू विद प्रोजेक्शंस। आपके ऊपर प्रोजेक्शंस हो सकते हैं गाइस, आपके ऊपर कोई प्रोजेक्शंस कर सकता है, आपको भ्रम में डालने की कोशिश हो सकती है, आपके ऊपर बांधन क्रिया हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं कि जो प्रोजेक्शंस आपके ऊपर होंगे, आप बेशक वो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस देंगे, और ये किसी फीमेल के द्वारा आप पे करवाए जाएंगे, ठीक है। मेल पर्सनैलिटी होगी बट इस फीमेल का राइट हैंड या लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, इसका साथी होगा। यहाँ पे कपल एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि किसी कपल से आपको इस दशहरे के बाद बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, और ये वो कपल है जिनका आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। ये देखिए आप देख रहे हैं, इन कपल्स का आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, इनके बीच में प्यार भी है, मोहब्बत भी है, बट इनके बीच में बहुत फाइट्स होती हैं। ऐसे कपल अगर आपके आसपास हैं तो इनसे थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो कपल हैं जो प्रोजेक्शंस करने में माहिर हैं। मे बी ये जो हस्बैंड वाइफ है ये अलग अलग प्रोजेक्शंस करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, या फिर ये एक साथ मिलके करते हैं और बाद में खुद ही इनके ऊपर बैकफायर होता है और इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक जना प्रोजेक्शंस करता है, प्रोजेक्शंस में इन्वॉल्व है, और उस प्रोजेक्शन का जब बैकफायर होता है तो इनके बीच में फाइट्स अकर हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऊपर प्रोजेक्शंस होने के पूरे चांसेस हैं। ज़्यादातर फीमेल एनर्जी है एंड 20% मेल एनर्जी है, 80% फीमेल एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा मुंह पे स्वीट बनेगी दशहरे के बाद आपके साथ, बट ये प्रोजेक्शंस में इन्वॉल्व है। सो आप ऐसी कोई फीमेल, अगर आपको रीडिंग सुनते सुनते इंट्यूटिवली लग रहा है कि वो फीमेल हो सकती है या वो मेल हो सकते हैं, तो आप इनके हाथ का कुछ खाएं पिए ना, दशहरे से लेके दिवाली तक, ठीक है। दशहरे से लेके दिवाली तक इनके घर का आया कुछ खाइए मत, इनके हाथ का कुछ खाइए मत, गिफ्ट्स, फ्लावर्स, इनसे कुछ भी मत रिसीव कीजिए। इनकेस अगर बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी में है तो ठीक है, उस वक्त इन्हें रिस्पेक्ट कीजिए, न्यूट्रली इनसे सब कुछ एक्सेप्ट कीजिए, बट उनको यूज़ मत कीजिए, ठीक है। आपके ऊपर प्रोजेक्शंस होने की पूरी संभावनाएं हैं इस दशहरे के बाद। दशहरे से दिवाली के बीच की ही एनर्जी ले लीजिए। मे बी ये मैसेज है कि इस दशहरे से दिवाली के दौरान आपके ऊपर प्रोजेक्शंस होने के पूरे चांसेस हैं। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। विद इन 11 डेज कोई ऐसा सब्र का बांध किसी का टूट सकता है, गुस्सा आ सकता है, तो थोड़ा सा, पर ये गुस्सा ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। ये ऐसा गुस्सा है जो बहुत टाइम से आपके अंदर दबा हुआ था, बट ये ज़रूरी है। और कुछ लोगों के लिए दिवाली के बाद किसी चीज़ में आपको फ्लावरिंग और सक्सेस की एनर्जी है, आपको सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। सक्सेस मिल सकती है, किसी फील्ड में सक्सेस मिल सकती है, किसी रिलेशनशिप में सक्सेस मिल सकती है। बहुत टाइम से कोई चीज़ अगर स्टक थी तो उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है। फिर अगेन मैं कहूँगी थोड़ा सा दुख का समय आ सकता है, किसी के लिए थोड़ा सा सौरों का समय आ सकता है, तो इसको पॉजिटिवली फेस कीजिए। जो मैंने बताया कि चीज़ें सब बेस्ट के लिए होती हैं, उस वक्त हमें समझ नहीं आता कि चीज़ें इतनी वर्स्ट क्यों जा रही हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है और हम खुद अपने आप से कहते हैं कि अच्छा हुआ वो चीज़ें हुई, अच्छा हुआ लोगों के चेहरे सामने आए, अच्छा हुआ फाइट में सबके दिलों की बात निकल गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होगी। नाउ वी आर क्रिस्टल क्लियर कि हमें आगे कैसे मूव ऑन करना है और किसके साथ मूव ऑन करना है और किसके साथ नहीं करना है। बहुत सी क्लैरिटीज़ मिल जाती हैं जब कोई क्रोध में होता है, ठीक है। सो इस दशहरे के बाद मैंने आपको बताया मिक्स एंड मैच एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव तो कुछ लोगों के लिए हल्की हार्श एनर्जीज हैं। तो क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज एंड रिलीज द नेगेटिव एनर्जीज एंड बी केयरफुल ऑफ योर एक्शंस, ठीक है। अपने एक्शंस को केयरफुली यहाँ पे आप हैंडल कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।